आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को। अल्केन्स के रिएक्शन जो है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है शो करते हैं, चूँकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे, तो इस किस्म के जो रिएक्शन होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, बेसिकली रिप्लेसमेंट होती है ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, रिप्लेसमेंट होती है एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की। लेट्स सपोज जो है वो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर अल्केन के केस में क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी, इस हाइड्रोजन को कोई दूसरा ग्रुप आकर जो है वो आकर रिप्लेस कर रहा होगा, तो उस किस्म के हम रिएक्शन को क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कि एक ग्रुप की जगह जो है या एटम की जगह जो है वो कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैच हो जाए, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो अल्केन जो है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो टाइप्स हैं उसमें जो है वो जो अल्केन जो है वो शो करते हैं वो बेसिकली हेलोजिनेशन होती है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन बेसिकली क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इन दिस केस सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो बेसिकली हेलोजिनेशन क्या है कि जब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी भी हेलोजन एटम से, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास जो है यहाँ पर कोई अल्केन है। ठीक है, तो इसका आप रिएक्शन करवाएंगे हेलोजन के साथ, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय दैट हाइड्रोजन एटम। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज क्लोरीन के साथ जो है वो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया जाएगा इस क्लोरीन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह से होगी कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह आकर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? हेलोजन का। ठीक है, और दूसरा जो है वो HCl आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। इस किस्म के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है हेलोजन के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलोजिनेशन कहेंगे। तो अल्केन जो है बेसिकली ये जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो लाइट की मौजूदगी में कैरीड आउट हो। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, तो बेसिकली ये इनकी मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो कैरीड आउट होता है। तो चूंकि ये रेडिएशन है, लाइट है, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन लाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सी टाइप है? फोटोकेमिकल रिएक्शन की टाइप है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है जो लाइट की मौजूदगी में हो उनको हम क्या कहेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो बेसिकली ये लाइट की मौजूदगी में क्या होती है? इनकी क्लीवेज होती है क्लोरीन मॉलिक्यूल की होमोलेटिकली। होमोलेटिकली का मतलब ये है कि दरमियान जो बॉन्ड है वो बिल्कुल दरमियान से टूटता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, और इसकी वजह से जो है ये प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट होता है। अब अगर आपके पास क्लोरीन जो है वो एक्सेस में है, एक्सेस का मतलब ये है कि क्लोरीन की ज्यादा तादाद मौजूद है, ज्यादा मालिक्यूल मौजूद हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन जो है फर्दर रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ पर हेलोजिनेशन होगी है, तो इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फिर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, और आपके पास जो है इस दूसरे हाइड्रोजन की जगह जो है वो एक और क्लोरीन एटम जो है वो आकर अटैच हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्लोरीन एटम आकर अटैच हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाई मतलब दो क्लोरीन यहाँ पर अटैच हैं, और ये क्या है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का मतलब ये मीथेन के साथ जो है हाइड्रोजन में एक क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हुई है, और यहाँ पर दो क्लोरीन है, तो उस वजह से इसको हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं। और इसी तरह से एक और मालिक्यूल जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा इस डाइक्लोरोमीथेन के साथ, तो आपके पास जो है वो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है, एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन एटम के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, प्रोडक्ट ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसी तरह से जब आगे एक और मॉलिक्यूल के साथ जो है ये रिएक्शन होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो ये भी रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा मीन 4 क्लोरीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन जो है वो अटैच है, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप में होती है, इसको हम क्या कहेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन जो है बेसिकली ये फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आपके पास क्लोरीन जो है वो एक्सेस में होगी, तो रिएक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप में स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पर जो है वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि जो है फर्दर रिएक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगी। और इसी तरह से ये दोबारा रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, तो एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। और आखिर में दोबारा जब ये एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो क्योंकि लाइट की मौजूदगी में हो रहा होता है, तो इस वजह से इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हमारे पास जो अल्केन का रिएक्शन है वो बेसिकली कंबशन है। ठीक है, तो कंबशन बेसिकली क्या होती है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं बर्निंग। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अल्केन जो है वो एयर की मौजूदगी में, बेसिकली ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो बर्न होते हैं कम्प्लीटली, और उसके बाद उसके नतीजे में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आपको मिलती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। तो कंबशन रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें अल्केन जो है वो कंप्लीटली बर्न होते हैं। ठीक है, इन द प्रेसेस ऑफ एयर। ठीक है, इन द प्रेसेस ऑफ एयर, अगर आप मोर प्रिसाइज आए तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो ये रिएक्शन होता है, और कंप्लीटली बर्न होते हैं, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हीट। ठीक है, हीट, इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपको जो है वो इसी जो प्रोडक्ट मिलती है वो वाटर है। ठीक है, तो अल्केन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बर्न करते हैं कम्प्लीटली, और इसके नतीजे में आपको हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। क्योंकि हीट जो है वो लार्ज अमाउंट में वाल्व हो रही होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस वजह से अल्केन को एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो है अल्केन में हमारे पास पेट्रोल है, जो नेचुरल गैस है वो भी अल्केन ही की टाइप है। तो ये क्या होते हैं, आपको पता है घरों में जो है वो एज अ गैस जो है एज अ फ्यूल जो है उनको यूज़ किया जाता है, घरों में, इंडस्ट्री में और व्हीकल में इनको यूज़ किया जाता है। तो आपके पास जो जनरल रिएक्शन है वो इस तरह से होगा कि CH4 जो है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और इसके नतीजे में जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, एंड प्लस आपको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट में से इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बैलेंस होगी।
ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्केन जो है वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। अगर लेट्स सपोज जो है ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट में मिलेगी। ठीक है। तो अगर ये एक्सेस में नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो है 1 मोल मीथेन के लिए आपको दो मोल ऑक्सीजन जो है वो मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 मोल मीथेन के लिए आपको 4 मोल जो है वो ऑक्सीजन के मिल रहे हैं, तो ये इंतहाई कम है। ठीक है। इस हिसाब से जो है यहाँ पर 6 मोल होना चाहिए थे, तब ये सफिशेंट होती है, लेकिन आपको 4 मोल मिल रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये नॉर्मल से कम ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है। तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ में जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है। और ठीक है, और ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा और साथ में कार्बन जो है वो आपको मिलेगी, ब्लैकिश कार्बन मिलेगा और साथ में हीट भी मिलेगी। तो जब ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो सफिशिएंट नहीं होगी, प्रॉपर मिकदार नहीं मिलेगी ऑक्सीजन की, तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगी। इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन जो है वो आपको मिलेगा प्रोडक्ट में, और साथ में जो है वाटर और हीट उसी तरह से मिलेगी। ठीक है। तो ये जो है कंबशन रिएक्शन होता है कि जिसमें कोई भी अल्केन जो है वो बर्न होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपको क्या मिलेगी प्रोडक्ट में, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको प्रोडक्ट में मिलेगी। तो ये दोनों थे रिएक्शन ऑफ अल्केन।